मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच टकराव की खबरों के बीच केरल के कोच्चि बंदरगाह पर एक ईरानी नौसैनिक जहाज के पहुंचने से कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। ईरान का युद्धपोत IRIS लवन तकनीकी खराबी के कारण भारत के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवीय आधार पर उसे बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दे दी। ये घटना ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और हाल ही में एक ईरानी युद्धपोत के अमेरिकी टॉर्पीडो हमले में डूबने की खबर के बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने ये फैसला संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौते यानी UNCLOS और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर लिया। उनके मुताबिक ईरान की तरफ से भारत को एक संदेश मिला था जिसमें बताया गया कि उनका एक जहाज समुद्र में तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है और वो भारत के सबसे नज़दीक मौजूद बंदरगाह में शरण लेना चाहता है। विदेश मंत्री ने बताया कि ईरानी जहाज में कई युवा कैडेट भी सवार थे और जहाज की स्थिति ऐसी थी कि उसे तुरंत तकनीकी सहायता की जरूरत थी। भारत ने 1 मार्च को ही जहाज को भारतीय बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। हालांकि समुद्र में परिस्थितियों के कारण जहाज को कोच्चि तक पहुंचने में कुछ दिन लग गए और बाद में वो सुरक्षित रूप से वहां डॉक कर सका। जयशंकर ने यह भी कहा कि जब ये जहाज अपने मिशन पर निकला था तब क्षेत्र में हालात इतने तनावपूर्ण नहीं थे। जहाज दरअसल एक नौसैनिक बेड़े की समीक्षा के लिए यात्रा पर था, लेकिन रास्ते में क्षेत्रीय घटनाक्रम तेजी से बदल गए और वो अनजाने में उस संकटपूर्ण स्थिति के बीच फंस गया। भारत के सामने ये सवाल था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत ने इस मामले को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा। समुद्र में किसी भी जहाज को तकनीकी समस्या या संकट की स्थिति में सहायता देना अंतर्राष्ट्रीय परंपरा और समुद्री नियमों का हिस्सा है। ऐसे में भारत ने मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए ईरान के जहाज को मदद देने का फैसला किया। विदेश मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में काफी बहस हो रही है, लेकिन हिंद महासागर की वास्तविक स्थिति को समझे बिना इस तरह की बहस अधूरी है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर लंबे समय से वैश्विक रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। डिएगो गार्सिया जैसे सैन्य ठिकाने दशकों से यहाँ मौजूद हैं और जिबूती में विदेशी सेनाओं की तैनाती भी इसी सदी की शुरुआत में बढ़ी है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी इसी व्यापक रणनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बनकर उभरा है। जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर की खास बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और भारत इसकी भौगोलिक स्थिति के केंद्र में है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो क्षेत्र में स्थिरता, सहयोग और विकास को आगे बढ़ाए। उनके अनुसार भारत का उदय किसी दूसरे देश की कमजोरियों या गलतियों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि भारत अपनी क्षमता, संसाधनों और नीतियों के आधार पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश भारत के साथ सहयोग करेंगे उन्हें निश्चित रूप से इसका अधिक लाभ मिलेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में साझा विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.